हाँ जी हो रहा है बस। अबे सारे को जलाएगा क्या, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले। सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ बस बस मालिक हो रहा है बस, जल्दी बस जल्दी भिजवा रहा हूँ मालिक। फोन पे फोन आ रहे हैं। और सुन, नमक तेज मत कर देना, इसको पलट भी ले। अरे जल्दी कर भैया। तुम अभी तक यहीं पर हो, खाना भी डिलीवर नहीं हुआ। ऐसे ही चलता रहा ना तो लोग हमें ऑर्डर देना बंद कर देंगे। वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई? कहा था ना तुम्हें मुझे पैसे चाहिए और तुम मुझे क्या करने आई? कहा था ना तुम्हें मुझे पैसे चाहिए और तुम मुझे बिना बताए यहाँ चले आए। तेरे पास बंदूक है क्या बंदूक तेरे पास? किसी को लूटने को मन करता है, बैंक समझा क्या मुझे तुम्हें? हैं? वैसे भी तुम्हारे रोज रोज के खर्चों से तंग आ गया। तुम्हें वो पैसे दिए थे मैंने कल, उनका क्या हुआ? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, रो रो के बोल रही थी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो मैं ले गई। हो गए सारे पैसे खर्च, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अरे नमक भी डाला इसमें। ठीक है, ऑर्डर के पैसे आएंगे तो दे दूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी मर्जी, मैं सस्ते दाम पर ऑर्डर लूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? हैं? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? अरे जो तुम्हारे से हो कर लेना। किसका फोन था? तुम्हें इससे क्या लेना? किसका फोन था? लोगों से दुश्मनी ले रहा हूँ मैं, दुश्मनी। सस्ते में ऑर्डर बुक कर करके। तुम घर जाओ, शाम को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जल्दी कर ले मेरे भाई, जल्दी कर ले। बिजनेस में पैसा ही सब कुछ होता है और यही पैसा कमाना, इन्हीं पैसों का लेन देन कभी कभी खतरनाक गुनाह की दस्तक बन जाता है। जलगांव के रहने वाले सत्यप्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका केटरिंग का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। सत्यप्रकाश ने ग्राहकों को कम रेट का लालच देकर अपनी ओर खींचने का फंडा अपनाया, जिससे चलते मार्केट में उसके कई दुश्मन पैदा हो गए। कहीं ये किसी गुनाह की आहट तो नहीं थी जिससे सत्यप्रकाश अनजान था। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राम राम। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? राम 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 राम। जुबान नहीं है क्या मुंह में? अरे ये क्या बोलेगा, इसकी माँ से पूछ। तेरी पीठ पीछे सारे दिन क्या गुल खिलाती है वो। क्या फालतू की बातें कर रही हो दादी? आप पूजा कर रहे थे ना, तो वही जाओ ना, यहाँ क्या करने आई हो? देखा देखा, तेरे सामने कैसे बातें कर रहा है मेरे से। ये सब उस मास्टर की वजह से ना। सोनू, दादी से ऐसे बात करते? चल माफी मांग, माफी मांग दादी जी से। ये किसी से माफी नहीं मांगेगा। अरे किया क्या है इसने? इनका मुंह तो सारे दिन ऐसे ही चलता रहता है, तो हम लोग क्या अपने मुंह पे ताला लगा लें? चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे लगता है ये घर छोड़कर मुझे चला जाना चाहिए। क्या बकवास करते रहते हो? मेरा जीना आराम कर दिया तुम लोगों ने। अपना बिजनेस संभालूं या तुम्हारी पहरेदारी करूं? ऐसा क्या कर दिया हमने जो तुम्हें पहरेदार बिठाने की नौबत आ गई? और वैसे भी ये तुम्हारी माँ है ना, जासूस। इनकी नजरों से कभी कुछ बचा है? अच्छा, और वो मास्टर जी के साथ सारा दिन बिताती है। शर्म नहीं आती तुझे? ये सब मास्टर जी ने इन दोनों को क्या पिला दिया। उनके खिलाफ कोई भी शब्द बोलो तो बुरा लगता है। मास्टर मास्टर मास्टर, जब देखो मास्टर जी के पीछे पड़ी रहती हो। तो उसने क्या किया है? इतने भले आदमी को हमेशा बुरा भला कहते रहती हो। क्या नहीं किया उसने? अरे अंकल के बारे में तो आप नाम ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये देख रहे हो, ये फोन, इतना महंगा फोन दिलाया उन्होंने। इनकी बस की तो है नहीं मुझे फोन दिलाया। सोनू, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े लड़के का हाथ उठाते हुए। शर्म की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चल सोनू। और आज के बाद उस मास्टर जी का नाम भी इस घर में सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरफ सत्यप्रकाश अपने बिजनेस को लेकर परेशान था, दूसरी तरफ सत्यप्रकाश के घर में मास्टर के नाम को लेकर महाभारत छिड़ी थी। सत्यप्रकाश के मना करने के बावजूद उसका बेटा और बीवी मास्टर के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सत्यप्रकाश ना चाहते हुए भी मास्टर को घर आने से रोक नहीं पा रहा था? कौन था ये मास्टर? हाँ जी, आप कौन? जी सत्यप्रकाश जी से मिल रहा था। वो तो अभी घर पे नहीं है। आप चाहते हो तो उनका बैठ के इंतजार कर सकते हैं, वो भी आने ही वाले होंगे। आइए बैठिए। जी ये पास के इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। अच्छा अच्छा,
ये लीजिए, तब तक आप चाय पीजिए, वो आते ही होंगे। बेटा कोई जरूरी काम था सत्य प्रकाश से? जी मैंने सत्य प्रकाश जी के पिताजी से कुछ दिन पहले कुछ पैसे लिए थे। इनसे? जी जी जी। तो मुझे पता चला वो तो अब नहीं रहे, तो मैंने सोचा सत्य प्रकाश जी से मतलब मिल भी लूँगा और उन्हीं को पैसे लौटा दूँगा। आप चाय पीजिए, मैं सोनू को भेज के इनको बुलवा लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं कल दोबारा आ जाऊँगा। इस बहाने सत्य प्रकाश जी से मुलाकात भी हो जाएगी और उनके साथ चाय भी पी लूँगा। ये ठीक रहेगा बेटा। जी जी। ठीक है बबीता जी, अभी तो इजाज़त दीजिए। अच्छा माँ जी, मैं कल फिर आऊँगा चाय पीने के लिए। जरूर। कितने भले इंसान हैं आज भी हाँ माँ जी, कि वो पैसे देने के लिए आए हैं। सच कह रहे हो आप। बबीता, बबीता, हाँ जी बोलो। अरे यार एक कप चाय तो पिला दो। अभी जी आप कौन? जी वो मैं बराबर के स्कूल से टीचर, आपके फादर के। ओ अच्छा 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 अच्छा, आइए आइए आइए। चलिए आपके बारे में बबीता ने मुझे बताया। बैठिए बैठिए। और सर सुनाइए, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप जैसे भले लोग इस जमाने में कहाँ मिलते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप भले इंसान है ना तो आपको भले इंसान ही मिलेंगे। अरे चाय आ गई। सर जी चाय लीजिए। अच्छा बबीता, मुझे थोड़ा एक अर्जेंट काम आ गया। ये क्या, तुम्हारे लिए तो खास चाय बनाई थी। आप सर को बुलाइए। सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा एक जरूरी काम याद आ गया। सॉरी, फिर कभी मिलता हूँ आपसे। ठीक है, आते रहिएगा। चाय पिलाइए ना सर। चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही। जी भाभी जी। भाभी जी चाय बहुत बेहतरीन बनाती हैं। शुक्रिया। अभी आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे भी बाकी काम के लिए जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी चाय थी। थैंक क्या हम अंदर आ सकते अरे हैं? आप तो अंदर आ ही गए हैं, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए ना, बैठिए। ये हम आपके लिए लेके आए थे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना, और वैसे भी खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत चीजें देना अच्छा लगता है। और आपका तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। आज भी देखो माशाल्लाह एकदम। आपकी बहुत पाकी नजर है। ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। नमस्ते अंजलि, वो मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे जूतों के लिए। अभी पापा नहीं घर पे, जा तू ना से, इसकी तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अरे इधर आ, पैसे चाहिए ना, इधर आ इधर आ इधर आ। कितने क्या कर पैसे रहे हो? चाहिए? अरे अपना ही बच्चा है ना, ये भी अपना ही बेटा। कितने पैसे चाहिए? ये ले, तू सारे रख। आ जाएंगे इसमें? इतने में तो 2 जोड़ी आ जाएंगे। 2 जोड़ी आ जाएंगे। 2 जोड़ी जूते ले ले, या फिर 1 जोड़ी जूते ले, बाकी पैसे से दोस्तों के साथ पार्टी कर, पिक्चर देख। थैंक यू। किसी को खुश करना तो कोई आपसे सीखे। दूसरों को छोड़ो, तुम खुश हुई ना। ये डब्बा कब देके गया छोटू? हेलो, हाँ माँ, क्या? बेटा जल्दी से अंदर चल।
तेरे मना करने के बाद भी तेरी बबीता देख घर के अंदर क्या गुल खिला रही है। बबीता, बबीता, कहाँ है तेरी मम्मी? कमरे में। क्या हुआ है, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सत्य प्रकाश जी, आ गए आप? मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था आपका। कहाँ रह गए थे आप? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, समझे ना? सत्य प्रकाश जी, लगता है आप किसी चीज से बहुत खफा हैं मेरे से। आप चुप रहिए प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं अपना आपा को बैठूंगा। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। क्या हो गया है आपको? क्यों तमाशा बना रखा है? ये तेरा बाप है, इस मास्टर की वजह से तू किस तरह से बात कर रहा है अपने बाप से? शर्म नहीं आती तुझे? बाप होने का फर्ज कभी निभाया इन्होंने? आप लोग प्लीज लड़िए मत। मुझे ऐसा लग रहा है सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है और मेरा यहाँ से जाना ही बेटर है। माफी दीजिएगा। बबीता, कहाँ बिजी हो? बस ऐसे ही किचन में काम समेट रही थी, सारा मूड खराब हो गया। क्या हो गया? मेरा फेवरेट डिनर सेट टूट गया। बस इतनी सी बात है? थक गई हूँ, पीठ में दर्द है, पैरों में इतना दर्द है। ओहो जान, जब तुम मेरे सामने आती हो ना, सारी थकान दूर हो जाती है। चली? सच में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं। कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे आज। अच्छा मास्टर जी। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, अरे मेरी बात तो सुनो। इन दीवारों पे भी लिखवा दो मास्टर जी, मास्टर जी। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, सुनो, कहाँ जा रहे हो? भाई साहब, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया निशांत, अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। बस मुझे ये बताओ कि साइन कहाँ करना है? किससे पूछ के ये जमीन बेच रहे हो? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बेचनी है तो बेचो, पर मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मैं तो वारिस हूं ना इस जमीन का। जमीन बेचकर जो पैसे सत्यप्रकाश को मिले, उन पैसों के लिए बबीता और सोनू ने घर में हंगामा शुरू कर दिया था। सत्यप्रकाश किसी को एक पैसा भी देने को तैयार नहीं था। माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, इस घर में मेरा दम घुटता है। सत्यप्रकाश का पैसे लेकर घर से चले जाना बबीता और उसके बेटे सोनू को नागवार गुजर रहा था। अरे करण बेटा, कैसा है? हाँ बढ़िया मामू। दीदी है घर पर? अंदर ही आइए। चाची जी देखो मामू आए हैं। दीदी बताओ। अरे सत्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। अरे ये अचानक कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस आपकी याद आ गई। आ गया। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? दीदी नाम मत लो उनका बस। दीदी ये 9 लाख रुपए आप इन्हें रखो, अलमारी में रखो। अब करण, चाची जी। तुम क्या कर रहे हो खड़े हुए? तुम जाओ ना, मामू के लिए कुछ चाय पानी लेकर आओ। बाकी सब ठीक है ना? बाकी तो सब ठीक है दीदी, मैं अपना सब कुछ बेचकर अब आपके पास रहने आया हूँ। अरे वो तो तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहे रहो। मास्टर बबीता और सोनू से परेशान होकर सत्यप्रकाश अपनी जमीन बेचकर बहन के घर रहने लगा। क्या सत्यप्रकाश के घर छोड़ देने से उसकी परेशानियां कम हो गईं? क्या सत्यप्रकाश के घर में मास्टर का आना जाना बंद हो गया? क्या सोनू और बबीता ने अपनी गलतियों का एहसास किया? क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सत्यप्रकाश सोच रहा था? दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? वो आपके पास मेरे पैसे रखे हैं ना, उनमें से मुझे 3 लाख रुपए दे दो। इतने पैसे? इतने पैसों का क्या करेगा? वो कल मैं बबीता के पास जा रहा हूँ, कल करवा चौथ है ना। बबीता से मिलने जा रहा है? अरे तू उस नागिन से मिलने के लिए जा रहा है जिसने तुझे डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी? अरे बर्बाद कर दिया है उसने तुझे, और फिर भी तू उससे मिलने जा रहा है? नहीं, उसको देने के लिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। मेरे पैसे दे दो, पैसे मेरे हैं, मुझे पता है ना किसको देने किसको नहीं देने। प्लीज मुझे मेरे पैसे ला कर दो। ठीक है, ये ले।
के गिलास और बोतल भी। ऊपर चेक करो, तुम इसकी जेब चेक करो। ऊपर देखो और कुछ मिलेगा। पर्स, सत्य प्रकाश। ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पता लिखा उसके मुताबिक तो आसपास का रहने वाला है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को पता करो फटाफट। सत्यप्रकाश अपनी बहन नैना के घर से 3 लाख रुपए लेकर अपनी पत्नी बबीता से मिलने के लिए निकला था, लेकिन उसी शाम सत्यप्रकाश की लाश पुलिस को उसके घर से थोड़ी दूर पर मिली। सत्यप्रकाश घर से 3 लाख रुपए लेकर निकला था। ये बात बहन नैना को और पत्नी बबीता को ही मालूम थी, लेकिन पुलिस को सत्यप्रकाश के पास से सिर्फ 4000 रुपए मिले। क्या सत्यप्रकाश अपने घर पहुंचा था या किसी ने 3 लाख रुपए की लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी थी? पुलिस ने सत्यप्रकाश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच तेज कर दी थी। प्लीज बैठिए। दरअसल पुलिस को एक बॉडी मिली है, डीएल पर सत्यप्रकाश नाम लिखा हुआ है। नहीं, शिनाख्त कर लें तो बेहतर है। शिनाख्ती ले जाओ। छोड़ मुझे। सत्यप्रकाश अपनी माँ को छोड़कर चला गया। चलिए आप लोग आइए, आइए आप लोग मेरे साथ आइए। आइए आप लोग आइए। खा लिया मेरे बेटे को, खा गई मेरे बेटे को। प्लीज रस गई मेरे बेटे को। आप लोग चुप हो जाइए। आप लीजिए, आप पानी पीजिए प्लीज। वैसे आपके क्या लगते हो? मेरे पति जैसा। तुम्हारे पति ने खा ले मेरे बच्चे को, डाइट कर लीजिए। ओहो मैडम, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी बाहर आने वाली है। इनफैक्ट आ चुकी है। ये जो प्रेम सुख है ना, तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। अब तक आपने देखा सत्यप्रकाश के घर में पैसों की तंगी थी। सत्यप्रकाश के पड़ोस में रहने वाला मास्टर पैसों का हिसाब चुकाने के बहाने उसके घर आना शुरू कर देता है। मास्टर के बार बार घर आने से सत्यप्रकाश की पत्नी और मास्टर के बीच नाजायज रिश्ता पनपने लगता है। इसीलिए सत्यप्रकाश अपनी जमीन बेचकर पैसों के साथ अपनी बहन के घर चला जाता है, जिसके कुछ महीने बाद पुलिस को सत्यप्रकाश की लाश मिलती है। अब देखिए आगे। वैसे आपके क्या लगते हो? मेरे पति जैसा। तुम्हारे पति ने खा ले मेरे बच्चे को, डाइट कर लीजिए। प्लीज आप बाहर बैठिए, इन्हें लेकर जाइए। आइए, मैं आपसे बाद में पूछताछ करता हूँ। अपने बच्चे को। आइए। माता जी कुछ कह रहे थे आप? इंस्पेक्टर साहब, कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, आप तफसील से बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं वो मनोज दिन कभी नहीं भूल पाऊं, जिस दिन वो मारकर हमारे घर पहली बार आया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो मास्टर हमारे घर आता रहा और मेरा बेटा घर से दूर होता गया। ओहो मैडम, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी बाहर आने वाली है। इनफैक्ट आ चुकी है। ये जो प्रेम सुख है ना, तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। एक दिन लाश जगह कर
वो अपनी बहन के घर चला गया और फिर वो वापस नहीं लौटा। इंस्पेक्टर साहब मुझे कह कर गया था कि माँ तुझे लेकर जाऊंगा, माँ तुझे लेने आऊंगा मैं तेरे, लेकिन नहीं आया। मेरी बहू ने मेरे बेटे को डस लिया। इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे ने डस लिया मेरे बेटे को। इंस्पेक्टर साहब इन्हें हाथ खड़े लगा देना, मैं आपसे विनती करती हूँ। सुनील जी सर। माता जी को बैठाइए। आइए माता जी, प्लीज आप आइए। सर, सत्यप्रकाश की वाइफ। बैठिए बैठिए। क्या नाम बताया? सर बबीता। बबीता जी, आपके अपने पति सत्यप्रकाश जी के साथ कैसे रिलेशन थे? वैसे ही जैसे किसी भी पति पत्नी के आपस में होते हैं। झूठ बोल रही हैं आप। अगर आप दोनों के रिश्ते नॉर्मल थे तो फिर आपके पति सत्यप्रकाश आपका साथ छोड़कर अपनी बहन के यहाँ रहने क्यों चले गए? वो वहाँ पे अपनी मर्जी से रहते थे। अपनी मर्जी या फिर आप नहीं चाहती थी कि वो आपके साथ रहें? क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे पति के कातिलों को पकड़ने की जगह मुझे से पूछताछ कर रहे हैं। बबीता जी, पूछताछ करना तो पुलिस का कर्तव्य है, वही निभा रहे हैं। लेकिन आप जो जानते हैं जानबूझकर अनजान बन रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आप सब जानते हैं बबीता जी। ये बताइए मास्टर कौन है? अच्छा, तो मेरी सास ने आपको सब कुछ बता दिया है? देखिए, हमें किसने क्या बताया ये चिंता आप छोड़ दीजिए। ये बताइए कि मास्टर के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? जैसा भी आपको मेरी सास ने बताया है वैसा कुछ नहीं है। वो हमारे घर में आते थे क्योंकि उन्होंने हमारा बुरे वक्त में साथ निभाया है। मतलब मास्टर ने बुरे वक्त साथ निभाया है। मतलब मास्टर ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, इसलिए आपने अपने पति सत्यप्रकाश का साथ छोड़कर मास्टर का साथ कर लिया और दोनों ने मिलकर सत्यप्रकाश की हत्या कर दी। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद हमें अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं। सर, सच्चाई तो ये है कि वो बिना मतलब मुझ पे शक करते थे और अपनी इसी शक की आदत की वजह से एक दिन हमें छोड़कर चले गए और अपनी बहन के साथ जाके रहने लगे। चलो ठीक है, आधी कहानी आपने सुना दी, आधी कहानी आपके मास्टर जी सुना देंगे। कांटेक्ट नंबर दीजिएगा उनका। अब ये मत कहिएगा कि आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है। 9899। सर ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे पता था सुनील ऐसा ही होगा। अवनी, इन्हें लेकर जाओ और इनकी जमकर खातिरदारी करो। बताएंगे ये क्या हुआ था। सर, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, ले जाओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे हम पता लगा लेंगे, ले जाओ। सत्यप्रकाश मर्डर केस की जांच तेजी से चल रही थी। पुलिस के शक की सुई बबीता, मास्टर और सोनू पर ही आकर रुक रही थी, क्योंकि इन्हीं तीनों को सत्यप्रकाश की मौत से फायदा हो सकता था। लेकिन बबीता ये मानने को तैयार नहीं थी कि सत्यप्रकाश की हत्या या हत्या की साजिश मास्टर, सोनू या उसने रची थी। लेकिन अगर बबीता सच कह रही थी तो मास्टर और सोनू कहां थे और पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? सर, आपको क्या लगता है जो बबीता है ये क्या सच कह रही है क्या? बबीता आधा सच बोल रही है सुनील, और जब तक हमारे हाथ ये मास्टर नहीं लग जाता ना, सत्यप्रकाश की हत्या की गुत्थी में सो जाएंगे। ये बाहर सत्यप्रकाश के भाई बहन आए ना जी, इन्हें बुलाओ, इनसे पूछताछ करते हैं। ठीक है सुनो जी सर। ये सत्यप्रकाश की माँ क्या कह रही थी, किसके साथ रहता था, भाई या बहन के साथ? शायद ऐसे कुछ कह रही थी। बहन के साथ ना? जी सर। बुला के लेके। नैना देवी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी भाभी मेरी भाई की जिंदगी में काल बनकर आई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके भाई की हत्या के पीछे आपकी भाभी का हाथ है? भाभी का ही नहीं, उस मास्टर का भी। दोनों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी। मेरी भाभी और मास्टर ही नहीं, मेरा भतीजा सोनू भी इस खून में शामिल है। ये तुम कैसे कह सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरे और भैया के नाम एक जमीन थी, क्योंकि भैया अपनी फैमिली के साथ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो जमीन बेच दी। लेकिन जब मैं पैसे लेकर भैया के घर गया, तब पैसों को लेकर सोनू
भाभी और भैया में बहुत झगड़ा हुआ, इंस्पेक्टर साहब, बहुत झगड़ा हुआ। सर सर ये घर के सभी लोग मौजूद हो गए, मगर ये सत्यप्रकाश का जो बेटा है सोनू वो नहीं आया। हो सकता है ये लोग जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। हो तो कुछ भी सकता है सुनील। एक काम करो, उसे बुलाओ, ठीक है देखते हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ठीक है सर। तुम बता रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ जमीन थी जो तुम बेचना नहीं चाहते थे, और सत्यप्रकाश के दबाव की वजह से तुम्हें वो जमीन बेचनी पड़ी। कहीं इसलिए तो तुमने सत्यप्रकाश को तो नहीं मरवा दिया? क्या कह रहे हैं? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? कितनी बार बताऊं सच? तब से बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। सर ये बबीता कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। अरे पूछो, ढंग से पूछो, बताएगी। ठीक है सर। नैना जी, आप बता रही थी कि आपके भाई सत्यप्रकाश के कत्ल के पीछे आपकी भाभी बबीता और मास्टर का हाथ है। जी सर। ये सत्यप्रकाश आपके साथ कब से रह रहा था? वो जब से मेरी भाभी की जिंदगी में मास्टर जी आए थे तब से वो मेरे पास ही रह रहा था, 4-5 महीने से। इसका मतलब करवा चौथ वाले दिन जब सत्यप्रकाश आपके घर से निकला तो उसके पास 3 लाख रुपए थे। बबीता जी, आपने जो हमें कहानी सुनाई उसमें 3 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया। सर कौन से 3 लाख रुपए? वही जिन्हें लेने के लिए तुमने सत्यप्रकाश को करवा चौथ वाले दिन अपने पास बुलाया था। सर मैंने करवा चौथ पे कोई फोन नहीं किया। जिस दिन से वो घर छोड़ के गए मेरी उनसे एक बार भी बात नहीं हुई। और कितना झूठ बोलेंगे आप? सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। इसका मतलब करवा चौथ वाले दिन सत्यप्रकाश को आपने मिलने के लिए नहीं बुलाया? नहीं सर, नहीं बुलाया सर। खातिरदारी करो इनकी, मुझे लगता है खातिरदारी में थोड़ी कमी लगी। सत्यप्रकाश की हत्या का राज दिनों दिन गहराता जा रहा था। सत्यप्रकाश 3 लाख रुपए लेकर बबीता से मिलने निकला था, लेकिन बबीता के मुताबिक सत्यप्रकाश उससे मिलने नहीं आया। तो फिर कहां गए वो 3 लाख रुपए? क्या करवा चौथ वाले दिन सत्यप्रकाश बबीता से ही मिलने निकला था, या फिर कोई और था जो सत्यप्रकाश, बबीता, मास्टर और सोनू के बीच की लड़ाई का फायदा उठाकर पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था? इधर पुलिस ने सोनू और मास्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। क्या मास्टर जी, इतना गहरा याराना और इतने खूबसूरत दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग रहे थे आप? फोन भी स्विच ऑफ, कहानी क्या है ये बताएंगे? अरे सर मेरा मोबाइल 2 दिन पहले पानी में गिर गया था, बनवाने दिया है मैंने उसे, आप चाहें तो पता कर लीजिए। सुनील, मास्टर जी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सर ये मास्टर जी है ना, ये हम लोगों को विजन दे रहे हैं। अच्छा जी, मास्टर जी ये आपका स्कूल नहीं पुलिस स्टेशन है। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। देखिए सर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है, पर यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ जो मुझे मारा था वो यही कहता है, जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। क्या सोनू बेटा, तुम बताओगे कि क्या किया था? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अजी हाँ, सच तो तुम लोग बोलते हो, झूठ हम बोलते हैं, हैं? सुनील, अपनी भाषा का प्रयोग करो और इनसे पूछो, तब बताएंगे। क्यों मास्टर जी, क्यों ट्यूशन दे रहे हो? आप यकीन मानिए। यकीन मानू तेरा, तेरा यकीन मानू मैं। बता मैंने किया क्या था? अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की ना सर, सभी ये कहते हैं कि सत्यप्रकाश का मर्डर हमने नहीं किया। मास्टर एक तरफ कहता है कि वो बबीता से प्यार करता है, मगर एक तरफ ये भी कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा। सर कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्म हमें दिखाई जा रही हो फिल्म उससे बिल्कुल अलग हो? अब तक आपने देखा, पुलिस कातिल का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर देती है। पूछताछ में सत्यप्रकाश की मां अपनी बहू बबीता पर आरोप लगाती है। पूछताछ में सत्यप्रकाश की बहन पुलिस को बताती है कि करवा चौथ वाले दिन सत्यप्रकाश 3 लाख रुपए लेकर बबीता से मिलने के लिए निकला था।
बबीता से पूछताछ के बाद पुलिस ने सोनू और मास्टर दोनों को थाने बुलाकर सख्ती के साथ पूछताछ करनी शुरू कर दी। अब देखिए आगे। सुनील, अपनी भाषा का प्रयोग करो और इनसे पूछो, तब बताएंगे। क्यों मास्टर जी, क्यों ट्यूशन दे रहे हो? आप यकीन मानिए। यकीन मानू तेरा यकीन मानू मैं। बता, मैंने क्या पूछा आपसे? हुआ क्या था, जल्दी बता। कुछ नहीं किया, आप मास्टर। पता करा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। उसके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच कोई लेना देना नहीं है? सच बता दे, सच सच। सुनील, इनमें से किसी ने कुछ बताया? नहीं सर, अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की ना सर, सभी ये कहते हैं कि सत्यप्रकाश का मर्डर हमने नहीं किया। लेकिन सर ये मास्टर है ना, मास्टर एक तरफ कहता है कि वो बबीता से प्यार करता है, मगर एक तरफ ये भी कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा। सर कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्म हमें दिखाई जा रही हो, फिल्म उससे बिल्कुल अलग हो और सच्चाई कुछ और ही हो? एक काम करो। जी सर। इन सबकी कॉल डिटेल निकलवाओ। हो सकता है इनमें से किसी ना किसी का तार जुड़ा हो इस मर्डर से। सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने उसकी सुपारी दी हो। ये भी हो सकता है। तुम कॉल डिटेल निकलवाओ। राइट सर। सत्यप्रकाश मर्डर केस में पुलिस को जिन जिन लोगों की तलाश थी वो सभी पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सत्यप्रकाश की हत्या में उनका कोई हाथ है। पुलिस के पास ना ही कोई सबूत थे जिसके आधार पर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अब पुलिस को इंतजार था सत्यप्रकाश की कॉल डिटेल्स का। सर ये सत्यप्रकाश मर्डर केस की कॉल डिटेल्स। क्या है इसमें? सर बड़ी अजीब बात है। ये बबीता, ये मास्टर, ये सोनू, इन तीनों की पिछले 3 महीने से कोई बात नहीं हुई। लेकिन सर इसमें एक नंबर है जिससे सत्यप्रकाश की लगातार बात हुई। पता किया किसका नंबर है? सर यही तो फिल्म का ट्विस्ट है। क्या? ये नंबर नैना देवी का है। ओहो, नैना देवी, उस पर मुझे पहले से ही शक था। एक काम करो सुनील। जी सर। जल्दी से जाओ और इसे गिरफ्तार करो, इससे पहले कि वो भाग जाए। इंस्पेक्टर साहब, कातिल मिल गया क्या? जी मिल गया। कातिल हमारे सामने ही तो बैठा है। क्या मतलब? उस नंबर को पहचानते हैं? हाँ, नंबर तो मेरा ही है, पर क्या हुआ? हुआ तो सत्यप्रकाश का मर्डर है। यह कैसे ही आप बताएंगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे हम बैठे तो हैं समझाने के लिए, हमारा तो काम ही है समझाना। आपने जो 3 लाख रुपए की झूठी कहानी सुनाई ना, हुआ दरअसल कुछ यूं था कि सत्यप्रकाश के पास 9 लाख रुपए थे। आपकी पैनी और तीखी नजर उन 9 लाख रुपए पर थे जो आपको मिल नहीं सकते थे, इसलिए आपने सत्यप्रकाश को मर्डर करवाया। ये क्या बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? 9 लाख रुपए के लिए मैं अपने भाई का मर्डर करवाऊंगी क्या? ये नंबर जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, इसे तो मैं यूज भी नहीं करती। फिर कौन करता है? मेरा भतीजा करण। इस वक्त कहाँ हुआ वो? घर पर ही होगा। सुनील, करण को लेकर आओ फटाफट। ये सत्यप्रकाश से घंटों क्या बात करता था फोन पे? तो सर मामू मामी की वजह से बहुत परेशान रहते थे, इसलिए मुझे रोज फोन कॉल किया करते थे। बोल। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर मामू तो मुझे नई बाइक दिला रहे थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? झूठ बोला। एक बात बता, जब तू और तेरा मामू सत्यप्रकाश एक ही घर में रहते थे तो घंटों फोन पर क्या बातें होती थी? बताता हूँ सर, सच बताता हूँ। सर मामू ने मुझे सुपारी दी थी। क्या बात है भांजे? कैसे उजड़ा चमन हुआ बैठा है? नहीं मामू। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं मामू। अरे बता दे, मुझे तो बता दे। मामू मुझे कुछ पैसे चाहिए, एक बाइक लेनी है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, बाइक लेनी है तुझे। बाइक तो मैं दिला दूंगा भांजे, तू मेरे काम कर दे। अपनी मामी और उसके यार मास्टर जी को और अपने भाई सोनू को, तीनों को
खलास। क्यों मजाक कर रहे हो मामू? अरे पगले, मैं भांजे से मजाक करूंगा क्या? और फिर बाइक नहीं चाहिए तेरे को? मामू बाइक तो चाहिए, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। इस काम के मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है ना? करण, हाँ मामू। मुझे मेरे पैसे वापस दे। अब क्या हुआ मामू? वो एक चूहा भी नहीं मार सकता, समझा? मामू चूहा नहीं मारना, 3 लोगों को मारना है। मैं ही पागल था। किसी प्रोफेशनल किलर को पैसे देता ना तो अब तक मेरा काम हो चुका होता। मैं तो यही सोच रहा था ना कि तेरी बाइक आ जाएगी, घर का लौंडा है। मामू थोड़ा सब्र करो। कितना सब्र रखूं? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तेरे से नहीं होने वाला ये काम। मामू आज एक काम करना, मैं आपको फोन करूंगा, तुम पैसे लेकर आ जाना ना। सोच लेना, मेरे पास तेरे पैसे तैयार रखे, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, आज आपका काम हो जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, सोच लेना, नहीं तो मेरे पैसे सीधे हाथ से मुझे दे देना, समझा? मामू ने सुपारी दी थी, तो फिर मामू का कत्ल किसने कर दिया? सर मामू को मैं नहीं मारा था, और उस दिन भी। अरे वाह भाई, पार्टी सार्टी शुरू हो गई है। मामा आ गए। मामा का गिलास पे यार। लगता मेरा काम कर दिया भांजे। मामा पहले दारू फिर सब कुछ। अच्छा, ये पकड़ अपने पैसे। वो तो मुझे पता था भांजे, तो ये काम जरूर कर देगा। मैंने कोई गलत नहीं चुना तुझे। अब ये बता, तूने ये काम किया कैसे? मामा तीनों सामने खड़े थे और मैं तीनों को नहीं मार पाया। क्या? मुझे पता था ये काम तेरे बस का नहीं है, तू एक चूहा तक नहीं मार सकता। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या कर दिया तूने? मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। शांत मामा शांत। अबे मेरी बात सुन ले कान खोल के। अगर मुझे मेरी एक एक पाई नहीं मिली ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे तुम? मामा मैं 3 के जगह कोई ना मार दूं? ले बेटा। वाह बेटा वाह, जिसकी सुपारी दी उसी का कत्ल कर दिया तूने। सर मैं 3 लोगों को नहीं मार सकता था, इसलिए मैंने मामू को ही मार दिया। सिर्फ पैसे के लिए तूने रिश्तों का कत्ल किया, विश्वास का कत्ल किया। करण की शिनाख्त के बाद पुलिस ने उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। नाजायज रिश्तों का अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। रिश्तों का ऐसा मकड़जाल बन जाता है कि उससे छुटकारा पाने का रास्ता गुनाह की गलियों से होकर गुजरता है। जायज और नाजायज रिश्ते की लड़ाई अक्सर खूनी खेल करा देती है। कुछ ऐसा ही सत्यप्रकाश, बबीता और मास्टर के साथ भी हुआ। सत्यप्रकाश ने दोनों को मारने के लिए सुपारी दी और वो उसी का काल बन गई। गुनाह सत्यप्रकाश ने किया, इसका मतलब ये नहीं कि बबीता और मास्टर बेकसूर हैं। बबीता चाहती तो अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश कर सकती थी। बबीता चाहती तो सत्यप्रकाश को मनाने की कोशिश कर सकती थी, तो शायद अंजाम ये ना होता। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।